Hey, hello, boys and girls. So this is Mohit Agarwal here, and this video I'm making for my lovely CMA inter students who are going to appear their exam in June 2023. So guys, approximately मैं आपको बता दूं कि मैं आपको 3 मंथ्स का स्टडी प्लान बताने आया हूं यहाँ पर। ये 3 मंथ स्टडी प्लान उन लोगों के लिए है जिन लोगों का ट्यूशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। जिनका ट्यूशन अभी चालू हुआ है उनके लिए मैं अलग से प्लान बनाऊंगा। लास्ट का जो 1 मंथ स्टडी प्लान रहेगा, बट अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट 8-9 महीना से पढ़ रहे हैं, 6-7 महीना से पढ़ रहे हैं, तो उनका लास्ट 3 मंथ्स का स्टडी प्लान है। ये श्योर सक्सेस आपको गारंटी करेगा। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, स्टडी प्लान ऐसा होता है जो हर एक स्टूडेंट अपने आप कस्टमाइज करेगा। मैं तुम्हें ये नहीं बोल सकता कि तुम्हें अकाउंट्स ही पढ़ना है, सबसे पहले तुम्हें सबसे पहले लॉ ही पढ़ना है, ये मैं नहीं बोल सकता। वो हर एक स्टूडेंट का अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है। बट कुछ कुछ चीज है जो मैं लास्ट 17 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो कि अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको श्योर सक्सेस मिलेगा। ठीक है, अब उसी के अंदर जो मैं आपको गाइडलाइंस बताने वाला हूं, उसी गाइडलाइंस के अंदर जो है ना, आप अपना सब्जेक्ट्स को फिट कर लेना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पक्का से दबा दीजिएगा। ठीक है, ताकि हम लोग जो सीएमए फ्रेटर्निटी के लिए बढ़िया काम करते हैं, हमारा सीएमए फैमिली और ज्यादा स्ट्रांग हो। वीडियो को शेयर भी करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। बस इतना ही हमारा जो है आपसे रिक्वायरमेंट है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सो सीएमए इंटर 3 मंथ स्टडी प्लान। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि सर एक सब्जेक्ट पढ़े कि 2 सब्जेक्ट पढ़े। मैं आपको बता दूं, आपको एक दिन में, सिंगल डे में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा दोनों ही 2 सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। और ये 2 सब्जेक्ट में आप एक प्रैक्टिकल रखेंगे और एक थ्योरी पेपर रखेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, ह्यूमंस है हम लोग। एज ह्यूमंस वी नीड वैरायटी। अगर तुम 12 घंटा पढ़ रहे हो और एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कभी भी प्रोडक्टिव 12 घंटा नहीं होगा। कभी भी प्रोडक्टिव 12 घंटा नहीं होगा। 7-8 घंटा के बाद पता है तुमको वो सब्जेक्ट बोरिंग लगने लगेगा, और लास्ट का 4 घंटा तुम खाली घड़ी देख करके टाइम पास कर रहे होगे, भेजा में कुछ नहीं जा रहा होगा। वही अगर तुम 7-8 घंटा मान लो प्रैक्टिकल किए और उसके बाद तुम स्विच कर गए एक थ्योरी पेपर में, तो एक नया एनर्जी, नया उमंग, नया तरंग के साथ तुम पढ़ोगे और तुम्हारा 10 से 12 घंटा प्रोडक्टिव स्टडी हो सकेगा, इफेक्टिव स्टडी हो सकेगा। तो प्लीज ये इसको फॉलो करना कि एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। अब नेक्स्ट डे नया 2 सब्जेक्ट मत उठा लीजिएगा। कंटिन्यू द सेम 2 सब्जेक्ट for at least 7 to 10 days. For at least 7 to 10 days you should continue the same 2 subjects so that you can complete your first revision at least 70 to 75% of those 2 subjects. Understood sir? जैसे मान लीजिए अगर हम आज अकाउंट्स और लॉ उठाए तो लगातार 7 से 10 दिन हम अकाउंट्स और लॉ ही पढ़ा करेंगे, ताकि मेरा अकाउंट्स और लॉ का 75% पोर्शन जो है वो 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाए। क्लियर है सर? ठीक है, आप चाहे एक ग्रुप दे रहे हैं चाहे दोनों ग्रुप दे रहे हो, ये वीडियो सबके लिए एप्लीकेबल है। चाहे सिंगल ग्रुप दे रहे हो चाहे बोथ ग्रुप दे रहे हो, ठीक है, अपने आप कस्टमाइज कर लेना। तो 7 to 10 डेज में आपका टारगेट रहना चाहिए 2 सब्जेक्ट का 70-75% कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, मैं टैक्स को भी थ्योरी में ही गिनता हूं क्योंकि उसमें भी ज्यादातर प्रोविजंस ही है। ठीक है, इस तरीके से आपका टारगेट क्या रहना चाहिए बेटा? आपका टारगेट रहना चाहिए कि 1 मंथ से लेकर के मैक्सिमम 40 डेज, ठीक है, 1 मंथ से लेकर के मैक्सिमम 40 डेज, आपका 8 पेपर जो है ना, 8 पेपर का 70 to 75% जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि 7 to 10 डेज में आप 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं ना 75%, उस हिसाब से आपका 8 पेपर्स आराम से 1 मंथ से लेकर के 40 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? अच्छा, प्रैक्टिकल सर लिख करके करें, थ्योरी लिख करके करें, ये बड़ा सवाल आता है। तो मैं बता दूं, प्रैक्टिकल में आप कोई भी एक चैप्टर जो है ना उठाएंगे, सारा सम्स प्रैक्टिस करना, लिख करके सारा सम प्रैक्टिस करना। यू डोंट हैव दैट मच टाइम। तो सर ऐसे ही सारा कॉपी घुमा ले क्या? नहीं 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 भाई, ऐसा मत करो। एक थंब रूल मैं आपको बता रहा हूं, जो स्टार्टिंग में बेसिक सम्स होते हैं ना, उसको तो तुम देख करके सल्टा दो। और जब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़े होगे, जैसे हमारे एमईपीएल में अगर पढ़े होगे, तो हम लोग लिखवाते हैं ना कि कौन सा सम में क्या ट्रिक है, क्या कंसेप्ट छुपा हुआ है, तो वो सब अच्छे से देखना। और अगर मैं थंब रूल बोलूं तो 40% सम लिख करके करना। मान लो अगर एक चैप्टर में से फॉर एग्जांपल 40 सम है, तो कम से कम 40 में से 40%, 16 सम लिख करके करना, बाद बाकी सब देख लेना। समझ में? एटलीस्ट 40% सम यू शुड राइट एंड प्रैक्टिस। क्लियर है सर? और सर थ्योरी लिख करके प्रैक्टिस करेगा बेटा? मेरे यहाँ पर अगर एमईपीएल में थ्योरी पढ़े हो तो मैंने तो पूरा मोटा मोटा कॉपी बना दिया होगा, लिखवा लिखवा करके हाथ उड़वा दिया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना लिखे हो कि नहीं। ठीक है, तो थ्योरी बेटा आप लिख करके प्रैक्टिस जो है, प्रोविजंस आप लिख करके प्रैक्टिस मत करो। थ्योरी में आपको क्या करना चाहिए? थ्योरी में आपको
पास टर्म के क्वेश्चन पेपर्स जो है ना, कम से कम 3 टर्म के क्वेश्चन पेपर आपको लिख करके प्रैक्टिस करने चाहिए। 3 टर्म के क्वेश्चन पेपर आपको लिख करके प्रैक्टिस करने चाहिए इंस्टीट्यूट के, जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। गॉट इट सर, गॉट इट। और मेरा जो लॉ में वर्कबुक है, केस स्टडी बुक है, ऑडिट में हर चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस है वो सब आप लिख करके प्रैक्टिस करो। बहुत सर क्लैरिटी मिल रहा है, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस वीडियो। मन का आवाज सुन लिया तुम्हारा। ये देखो, अब 40 डेज खत्म। अब नेक्स्ट आपको 40 डेज में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना है? नेक्स्ट 1 to 40 डेज में आपको क्या करना है? अच्छा, जिसका एक ग्रुप है वो थोड़ा ज्यादा टाइम ले लो यार। एक ग्रुप है तो तुम 10 दिन में 10 दिन की जगह तुम जो है 15 दिन दे दो, समझे ना? 15 दिन दे दो। 15 दिन में तुम आराम से धीरे धीरे करके पढ़ाई करो, ठीक है? लेकिन जिनका दोनों ग्रुप है उनको तो 7 से 10 दिन में ही मिलेगा ये 75% कंप्लीट करने के लिए। फर्स्ट 40 डेज में तुम्हारा फर्स्ट रिवीजन हो गया। नेक्स्ट 40 डेज में तुमको क्या करना है? नेक्स्ट 40 डेज में सेम स्ट्रेटजी फॉलो करना है। अगर पहला 10 दिन अकाउंट्स वाला पढ़े थे तो नेक्स्ट 40 डेज का जो अगेन 1 वीक टू 10 डेज है, इसमें भी आपको वही अकाउंट्स वाला उठा लेना है। पहले आपको 70% जो आपने पढ़ा था उसको रिवाइज करना है, ठीक है? फटाफट थोड़ा रिवीजन करना, और फिर जो 30% बाकी था वो कंप्लीट कर लेना। क्लियर है सर? ये हो गया 10 दिन का स्ट्रेटेजी। इस तरीके से आपके 40 दिन में वापस से 8 सब्जेक्ट फिर से रिवाइज हो जाएंगे। तो ये आपका सेकंड रिवीजन हो गया। लास्ट का 10 डेज आपको थर्ड रिवीजन करना है। 90 दिन है ना आपके पास, मिनिमम 90 दिन है भाई। जून में कब एग्जाम होगा कोई ठीक नहीं है। तो लास्ट का 10 डेज जो है आपका थर्ड रिवीजन के लिए हो गया, और उसके बाद अगर और टाइम है तो फोर्थ रिवीजन, फिफ्थ रिवीजन, इस तरीके से करना है। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल स्टडी प्लान फॉर यू गाइस। अब आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दिए हैं, ठीक है? और सर MEPL सर हम लोग को मैराथन रिवीजन सब करवाएगा? बेटा बिल्कुल कराएगा। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा करके रखो, बिल्कुल होगा। सर जिन लोग अभी ही ट्यूशन चालू किया है और जून में एग्जाम देना चाहता है, तो भाई तुम लोग तो बस जैसे जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पढ़ते जाओ एकदम, ठीक है ना? जैसे जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं बस वैसे वैसे पढ़ते जाओ, और आराम से एग्जाम हम लोग क्रैक करा करके छोड़ेंगे। यू आर इन द सेफेस्ट पॉसिबल हैंड, ठीक है? और मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आपके लिए जो है हम लोग सब खड़े हैं, जान हाजिर है। MEPL कभी भी जो है ना आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। आप खाली हमारे साथ बने रहिए, आपको CMA बना करके छोड़ेंगे, ये मेरा वादा है। चलो बाय बाय।